मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सुभाष रोड स्थित होटल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का आम जन तक पूरा लाभ पहुंचे, इसके लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोन की प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें बैंकों को भी अपेक्षित सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में क्रेडिट जमा अनुपात कम होना चिंता का विषय है, इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है कि सभी जो हमारे वेंडर से लेकर छोटे से लेकर बड़े उद्योग समूह तक वो देश की जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है उस इकोनॉमी में योगदान दें, तो इसमें हमारे बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए बैंक के लोगों को हमने कहा कि वह इस दिशा में केवल फॉर्मल होके नहीं, औपचारिकताओं के अलावा भी थोड़ा आगे बढ़ के, और जहाँ पर कमी है, रिजेक्शन जो फॉर्म हो जाते हैं वो क्यों होते हैं, और सभी का फॉर्मेट एक जैसा हो, सभी बैंक और हमारा शासन सरकार हम मिलकर कुछ ऐसे काम करें जिससे कि लोगों में जागरूकता आए, उसके कैंप लगाए जाएं और ब्लॉक स्तर पर भी इस समिति को एक्टिव किया जाए जिससे कि वहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कल सचिवालय में अपने कार्यालय कक्ष में यूकेएसएससी में भर्ती घोटाले के संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने निम्न बिंदुओं पर बल दिया, जिसमें कहा गया कि पुलिस की जांच में और तेजी लाई जाए और दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी, अवैध संपत्ति को जब्त करने और गैंगस्टर एक्ट व पीएमएलए में कार्रवाई की जाए। जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले उन्हें निरस्त कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। जो परीक्षाएं साफ सुथरे ढंग से गतिमान है उन्हें सुचारू रूप से समय पर संपन्न कराया जाए। जिन परीक्षाओं के माध्यम से दागी व्यक्तियों को नियुक्ति मिली उनकी नियुक्ति निरस्त कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। कि जो इस प्रकार के अपराध में शामिल हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है, हमारे बेटियों के साथ, बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज। उपनेता सदन खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि निरंतर सीबीआई की जांच की मांग को न मानकर एवं भर्तियां निरस्त करके मुख्य अपराधियों को बचाने का कृत्य सरकार द्वारा किया गया है। जब प्रदेश में युवा विपक्ष निरंतर मांग कर रहा है कि चयन आयोग की सभी भर्तियों की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए, जिससे कि जो इन भर्ती प्रकरणों में सफेदपोश ऊंचे पदों पर बैठे लोग लिप्त हैं उनको कठोर दंड मिल सके, इसलिए विपक्ष द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लेकिन सरकार सीबीआई जांच मांग को न मानकर प्रदेश के युवाओं के भविष्य से न्याय नहीं कर रही है। सरकार विपक्ष के लोगों से निरंतर कहने के बावजूद भी भर्ती प्रकरण की एवं अधीनस्थ चयन आयोग की संपूर्ण जांचें सीबीआई से न करा बड़े दोषियों को बचाने का काम कर रही है। लगातार प्रदेश के युवाओं की, विपक्ष की और प्रदेश की आवाम की आवाज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सीबीआई जांच कराई जाए। सरकार अगर युवाओं के साथ न्याय करना चाहती है, देवभूमि के साथ न्याय करना चाहती है और अपराधियों को के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, तो सीबीआई जांच से क्यों डर रही है? सरकार इस मामले में लीपापोती शुरू कर रही है। सरकार का ये निर्णय सीबीआई जांच न कराना हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, और जिन युवाओं की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मेहनती युवा है, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि सरकार सीबीआई जांच तुरंत कराए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के नाम से सोशल मीडिया और फोन पर आवाज बदलकर रुपए मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह लगभग 8 बजे के करीब अनजान फोन नंबर से ऋषिकेश स्थित 14 बीघा निवासी संदीप परमार के पास फोन आता है। सामने वाला खुद को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री का पीएसओ जसराज बताता है और फिर प्रेमचंद अग्रवाल की फर्जी आवाज में संदीप परमार से पैसों की मांग करता है। इतना ही नहीं, फर्जी पीएसओ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रूप में 21,863 रुपए फीस जमा करने के नाम पर संदीप परमार के व्हाट्सएप नंबर पर लगातार मैसेज भेजकर उनको परेशान करता है। एक जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति मेरे नाम से किसी अधिकारी से पैसे मांग रहा है, तो ये प्रचलन जिस प्रकार से बढ़ रहा है वास्तव में चिंताजनक भी है। मैंने तुरंत इसके लिए अपने ओएसडी से कह के उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और उम्मीद कर रहा हूँ जल्द जो भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को चला रहा था या कर रहा था, वो निश्चित रूप से उसके खिलाफ
पुलिस कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई भी हो कि जो आने वाले टाइम पे इस प्रकार की घटनाएं न हो, क्योंकि हम तो कई बार देखने में आता है कि फर्जी लोग इस प्रकार के जो काम करते हैं, वास्तव में उनका मनोबल बढ़ रहा है, वो मनोबल बढ़ना नहीं चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मुख्य रूप से कांग्रेस ने प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की और भर्ती घोटाले में जांच को निष्पक्ष तौर पर आगे बढ़ाए जाने की मांग की। कांग्रेस ने भर्ती घोटाले के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह का भुगतान समय पर किए जाने और किसानों की समस्या जैसे ज्वलंत मुद्दों पर राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। जो ये हाकम सिंह है उसके संबंधों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हाकम सिंह पहली बार फॉरेस्ट भर्ती के घोटाले में इसका नाम आया था और उस समय और वो व्यक्ति जो अध्यक्ष था वो फॉरेस्ट का बड़ा अधिकारी भी रहा और फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी रहा। 2 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया ये आरोप लगाते हुए कि अध्यक्ष ने घोटाला किया है, तो वो भी जांच होनी चाहिए। अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई हो और अध्यक्षों के माध्यम से जिन सफेद पोष नेताओं से इनके संबंध रहे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी जरूरी है, तभी जो सरकारी संस्थाएं उनमें लोगों का विश्वास जगेगा।